कर्पूरी ठाकुर पर किसी का कोई कॉपीराइट तो है नहीं भाई। सोशल जस्टिस की बात है, जो सोशल जस्टिस करेगा कर्पूरी ठाकुर उसके हो जाएंगे। दिक्कत क्यों हो गई जयराम रमेश को? नहीं, दिक्कत की बात यह है कि जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री, ये एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए जरा। आई एम मेकिंग इट रेक्टिफाइड, एक बार जरा दुरुस्त कीजिए। दिक्कत की बात तब आती है जब प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है वो परिपूर्ण राजनीति से भरा होता है। वो कहीं भी सामाजिक न्याय का रोड मैप नहीं बता रहे। वो पूरी तरह से आज उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी की भूमि से राजनीति की। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री हैं, भाषणवीर हैं। और भाषणवीरों को ये याद रखना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायियों को भाषण नहीं चाहिए, उन्हें बजट चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें सामाजिक न्याय चाहिए। 20 वर्षों तक आपकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी भी जो पिछड़ा और अति पिछड़ा है, अनेकों परिवार ऐसे हैं जो 6,000 रुपया भी महीना नहीं कमा रहे हैं। तो ये डबल इंजन, इनका ट्रबल इंजन आज भी बना हुआ है, ये उससे सिद्ध होता है। बाकी उदाहरण आपने बताए, क्योंकि इनकी नीति और नियत में खोट है। 1978 का उदाहरण कर्पूरी ठाकुर जी का आपने बता दिया, किस तरह से इनके पूर्वजों ने बद्दी गालियां दी थी, विरोध किया था। राहुल गांधी जी ने जब सड़क से लेकर के संसद तक कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, एक माहौल खड़ा हुआ, तो उनको अर्बन नक्सल कह दिया गया। ये तो आप फिर उसके बाद में बिहार की असेंबली के अंदर जो थोड़ा पास किया, एंशिएंट हिस्ट्री में भी चले जाइए ना भाई। इतिहास अगर बीजेपी का खंगालेंगे, कांग्रेस का भी सामने आएगा। 1900 कांग्रेस का भी सामने आएगा। 78 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, आरक्षण लागू हो गया था 27% पिछड़ों के लिए। आपने दबाया उसे पहले 80 से 84 इंदिरा गांधी ने, 84 से 89 राजीव गांधी ने। और स्वीकारोक्ति है राहुल गांधी की कि हम ईबीसी को ओबीसी को भूल गए। नहीं, उसको दबाया नहीं कहा जा सकता। उसमें कुछ संशोधन करने के ऊपर कोई प्रक्रिया चल रही थी। हां, राहुल गांधी जी की यह तारीफ है कि राहुल गांधी जी ने इस बात को माना। यही कांग्रेस पार्टी की तारीफ है कि हम कहीं ना कहीं अगर कोई गलती होती है तो हम उसको मानते हैं कि इसमें अब ये सुधार करना जरूरी है और हम उस मार्ग पर चले। ना चुनावी मौसम नहीं, मैं ये कह रहा हूं राहुल गांधी जी का ये जो जातिगत जनगणना का विषय है, ये 2020 से शुरू हुआ है। 2021 में तो इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखित रूप में दे दिया कि जातिगत जनगणना हो ही नहीं सकती है। फिर आज किस मुंह से इतने बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं? और नीतीश कुमार अगर अपने आप को सामाजिक न्याय की बड़ी मूर्ति मानते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है, फिर वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में क्यों है? इनके पूर्वज तो मंडल वर्सेस करमंडल चला रहे थे। तो ये तमाम सारी बातें जिसका उत्तर ना तो जेडीयू के पास है, और ये बात बनती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कर्पूरी ठाकुर जी के जो अनुयायी है ना, हाल दरअसल चरण सिंह सप्रा तकरीबन वैसा ही है। आपके 10 वादों में घोषणा पत्र के कौन से वाला ये पॉइंट, तीसरे नंबर का पॉइंट जिस पर मेरी सबसे ज्यादा नजरें टिकी, 50% आरक्षण की सीमा हम हटा देंगे। ये कैपिंग उखाड़ फेंकेंगे, ये राहुल गांधी भी कहते हैं। कैसे उखाड़ फेंकेंगे, थोड़ा सा गणित बता दीजिए। नहीं, उसका गणित बिल्कुल लोकतांत्रिक गणित है। हमारी राज्य में सरकार आएगी, जिस तरह से पहले बिहार की असेंबली ने पास किया था, हम उसको पास करेंगे, हम केंद्र के पास भेजेंगे। केंद्र अगर उसको 9वीं अनुसूची में नहीं लेता है, जो हमारी मांग रहेगी, राज्य की मांग रहेगी, जनता की मांग रहेगी, तो जन आंदोलन होगा। लोकतंत्र के अंदर जन आंदोलन होता है। अगर लोकतंत्र की प्रणाली में जो प्रावधान है उसी के तहत हम चलेंगे और हम केंद्र सरकार को मनवा के लेंगे। भाई इतने बड़े बड़े भाषण आप कर्पूरी ठाकुर जी की भूमि से कर रहे हो, इतने बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, तो पोल तो यहीं पर खुलती है ना कि 9वीं सूची में क्यों नहीं ले रहे? हमने तो कहा कि आप एक अधिवेशन, ये जबानी लफाजी से चरण सिंह सप्रा, भाई नीतीश कुमार ने पंचायत में 20% आरक्षण दे दिया, नगर निकाय में दे दिया, हॉस्टल्स खुलवा दिए छात्राओं के लिए, कितना काम किया। ईबीसी तो उनका वोट बैंक है। नहीं, वो वोट बैंक ये भी सोच रहा है कि ये मंडल करमंडल वाले के साथ में क्यों घूम रहे हैं,
ये भी तो सोचेगा ना। अच्छा। और वही ये सोच रहा है कि अगर नीतीश कुमार इतने दुर्बल हो गए हैं कि वो बीजेपी से, जो उनकी डबल इंजन की सरकार है, अगर वो ये कानून चेंज नहीं कर सकते, अगर 9वीं अनुसूची में नहीं ले सकते, तो फिर नीतीश कुमार की क्या जरूरत है? फिर तो वो सरकार आएगी ना जो केंद्र सरकार पर प्रेशर डाल करके बदलवा लेगी और 9वीं अनुसूची में या तो डलवाएगी या तो फिर पार्लियामेंट के अंदर सेशन बदलवा पाए, आप बदलवा लेंगे। 50% ये की बॉडी दरअसल को अपने आप में लांग कमाल देंगे। का तुर्रा है। अब लेकिन शिवम,